25 ओटीटी प्लेटफॉर्म जिन पर आरोप था कि वे अश्लील कंटेंट परोस रहे हैं, सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने उन 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है, जिसमें उल्लू ऐप और ओल्ट बालाजी ऐप भी इसमें शामिल है। इसके अलावा 23 और ऐसे ऐप हैं जो अपने प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट परोस रहे थे, जो सूचना व प्रसारण मंत्रालय की गाइडलाइंस के खिलाफ थे और उसका उल्लंघन कर रहे थे। इन 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म का अगर मैं नाम लूं तो इसमें ओल्ट ऐप, उल्लू ऐप, बिग शॉट्स और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वे 25 ऐप थे जिनको सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने बैन कर दिया है, इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप ज्यादातर इन ऐप्स पर आप देखते होंगे, इन ऐप्स पर जो एक्ट्रेस होते थे, जो आर्टिस्ट होते थे, उनमें लगभग 90% यानी 90% उनमें हिंदू लड़कियां हुआ करती थी। इन ऐप्स पर जो शॉर्ट्स वीडियो, जो पूरी फिल्म्स, जो एपिसोड्स जो अपलोड हुआ करते थे, उनमें जो आर्टिस्ट होते थे वे 90% हिंदू लड़कियां हुआ करती थी और लगभग 100% या 95% जो मेल आर्टिस्ट हुआ करते थे वे मुस्लिम हुआ करते थे। अगर आपने उल्लू ऐप या बालाजी ओल्ट ऐप या बिग शॉट्स ऐप, जितने भी जो बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म थे, आप सभी ने उस पर देखा होगा कि बेहद अश्लील कंटेंट ये परोसते थे। क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेंसर बोर्ड का कोई काबू नहीं होता, उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए अपने मर्जी के मुताबिक ये वहां पर कंटेंट परोसा करते थे और कंटेंट अपलोड किया करते थे। तो आज भारत सरकार ने इन 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है परमानेंटली। इससे पहले भी भारत सरकार ने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन किया था और 25 को आज बैन कर दिया है। तो यह बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि जिस प्रकार से जो यंगेस्ट, जो युवा पीढ़ी है, वो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रही है। और चूंकि मैंने आपसे क्या कहा, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो एपिसोड्स, जो मूवीज जो अपलोड होती थी और जो फीमेल एक्ट्रेस इसमें दिखाई जाती थी, उनमें 90% से ज्यादा फीमेल एक्ट्रेस हिंदू हुआ करती थी और लगभग जो मेल आर्टिस्ट हुआ करते थे, मेल एक्टर्स, वे मोमडन यानी मुस्लिम हुआ करते थे। तो एक प्रकार से लव जिहाद का ये बहुत बड़ा अड्डा था, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिन पर भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय ने प्रतिबंध लगाया है। ये बहुत अच्छा कदम है भारत सरकार का और मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे जितने और भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो अश्लील कंटेंट परोसते हैं और लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं, उन सभी पर प्रतिबंध लगाया जाए और इसको गंभीरता से देखा जाए। क्योंकि ये सॉफ्ट पोर्न एक प्रकार से ये परोसते हैं और युवाओं के लिए धीमा जहर है। तो इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए भारत के अंदर और वीपीएन के माध्यम से जो इस प्रकार की वीडियोस और इस प्रकार के ओटीटी प्लेटफॉर्म देखे जाते हैं युवाओं के द्वारा, वीपीएन पर भी 100% बैन लगाया जाए। क्योंकि ये युवा पीढ़ी को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, ये लव जिहाद को भी बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे अनुसार, आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरे विचार ये हैं कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म एक प्रकार से लव जिहाद का सबसे बड़ा अड्डा है और सबसे बड़ा स्रोत भी यही है। यही से लव जिहाद की शुरुआत होती है। क्योंकि हिंदू लड़कियां वे पैसे कमाने के चक्कर में इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो मूवीज लॉन्च होती हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उनके पास जाते हैं और वहां पर पहले से ही घात लगाए बैठे जो प्रोड्यूसर, जो डायरेक्टर, जो ज्यादातर मोमडन होते हैं, वे उन हिंदू लड़कियों को काम देने के चक्कर में एक प्रकार से उनको लव जिहाद में फंसा देते हैं।
मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन एक बेहद ही चर्चित एक चेहरा सोशल मीडिया पर इस वक्त आपने देखा होगा, एक हिंदू लड़की और एक मोमडन, एक मुस्लिम लड़का, दोनों एक्टर्स हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म के। एक प्रकार से लव जिहाद का जो सबसे बड़ा अड्डा जिसको मैं मानता हूं वो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, और इन पर इसी प्रकार से प्रतिबंध लगना चाहिए। भारत सरकार ने बहुत अच्छा ये कदम उठाया है और इसकी हम सराहना करते हैं, क्योंकि जो अच्छा जो कार्य होता है उसकी सराहना करनी चाहिए। जहां पर बुराई करनी है वहां पर बुराई कीजिए, जो अच्छा आपको नहीं लगता और जो अच्छा कदम है उन पर आपको तारीफ जरूर करनी चाहिए। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, और भारत सरकार से यही कहूंगा कि बाकी के जितने जितने ऐप्स हैं जो अश्लील कंटेंट यानी सॉफ्ट पॉर्न को जो परोस रहे हैं उन पर भी जल्द से जल्द प्रतिबंध लगे और इस नेटवर्क को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, बिल्कुल बर्बाद कर दिया जाए, क्योंकि युवा पीढ़ी को ये बर्बाद कर रहे हैं और लव जिहाद का सबसे बड़ा अड्डा ये बने हुए हैं, जिससे हमारी बेटियां हमारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इस पर जल्द से जल्द प्रतिबंध लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।